हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। इतने सारे नहीं। द स्टार, द वर्ल्ड, क्या है एनर्जी, प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, जस्टिस, द मैजिशियन और यहाँ से है डेविल। पहले भी आया था ये। ओके। ओ, आज 7 कार्ड है। 6 ही लूंगी। तो यहाँ पे है द स्टार, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, जस्टिस, एम्परर और मैजिशियन। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ। आज का दिन आपका कैसा जाएगा। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और आज के दिन आपके कह सकते हैं आपके जुबान पे सरस्वती बैठी है। आप जो कहोगे वो पूरा होगा। ये आज की एनर्जी में आपके लिए है। आज जो भी मैनिफेस्ट करोगे बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करना। आज वो पक्का पक्का पूरा होने वाला है। ये वाली एनर्जी 110% यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो आप सोच रहे हो, जो आप सोचोगे आज के दिन, या जो आप बोलोगे ना, वो हो जाएगा। ये बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा होने वाला है आज। ठीक है, यहाँ पे कोई विश फुलफिल होने वाली है आपकी। और आप कोई, अगर आपकी विश पूरी हुई है और कोई मन्नत मांगी थी आपने, तो वहाँ पे कोई दर्शन पूजा के लिए जा सकते हो। अपनी मन्नत की कोई अरदास जो आपने पूरी की है, मांगी थी, वो अरदास पूरी करते हुए जो आपने चढ़ावा सोचा है या कुछ सोचा था, जो बदले में कहते हैं ना कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आऊँगी या चद्दर चढ़ाऊँगा, कुछ भी जो आपने इंटेंशन उस टाइम पे दी थी, तो वो उसके लिए वो मन्नत पूरी हो सकती है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। किसी तरह के आज के दिन आप ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग हो सकती है, ये करियर में किसी बिजनेस से रिगार्डिंग भी हो सकती है ट्रैवलिंग, या फिर आप वैसे भी किसी तरह से ट्रैवलिंग कर सकते हो। कोई
या ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है कोई, ये वाली एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स की खुद की या उनके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आज के दिन, थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे मतलब हेल्थ इश्यूज की भी यहाँ पे वो साइन आ रहे, मतलब एनर्जी आ रही है। आज के दिन अगर आपका कोर्ट केस से रिलेटेड कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई भी किसी तरह का भी लीगल इशू चल रहा है, तो वहाँ पे किसी तरह का आपके लिए आपके फेवर में कोई चीज़ हो सकती है। मतलब जैसे आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपने लाइफ लेसन लिए है ना इस टाइम पे, जो जिस सिचुएशन के लिए अभी आप कोर्ट केस फेस कर रहे हो, वहाँ उस टाइम पीरियड में जो आपने लेसन लिए ना, उसमें उस लेसन के बदले अगर आपने शायद अच्छा काम शुरू कर दिया है, तो वही लेसन जो आपने कि पहले बुरा काम हो चुका था इसलिए आप लीगल इशू में फंस गए, या फिर आप कोर्ट केस में जहाँ भी आप फंसे हुए हैं, यहाँ पे उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने जैसे कोई उपाय किए हैं, या कोई आपने स्पेल की है, या कह सकते हैं किसी तरह की अरदास की है, तो उस वजह से शायद आपके फेवर में, आपके हक में कोई डिसीजन हो सकता है। ये वाली एनर्जी है। किसी तरह की आप आज के दिन जैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। ये लाइफ का कंट्रोल जैसे काफ़ी टाइम से आपने लोगों के हाथ में दिए थे, अपनी फैमिली या अपने इर्द गिर्द के लोगों के हाथ में जैसे अपना कंट्रोल दिया हुआ था, तो आज से आप अपनी पावर में आने वाले हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। जो पोजीशन आपने अचीव करनी है ना, उसके लिए अब आज से आप थोड़ा सा जैसे अवेयर हो चुके हो, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, तो देखते हैं पहले अब आपके पार्टनर की एनर्जी में द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, और जो मैंने कहा था वही होगा। तो आज आपने अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया ना, अगर आपने कोई अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैनिफेस्ट किया ना, तो यहाँ पे आपकी विश पूरी होगी। यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी अगर आपको है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। उनकी विश है कि आपसे मिलना है, आपसे दोबारा रीयूनियन करना है, आपके कांटेक्ट में आना है। कोई उनकी भी एक इच्छा है, वो शायद उनकी भी पूरी हो सकती है। जैसे आपकी इच्छा है अपने पार्टनर से रीयूनियन की, आगे फ्यूचर की, आगे एक स्टेप आगे बढ़ने की इस रिश्ते में, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की भी सेम टू सेम वही एनर्जी है जो आपकी एनर्जी है। सेम आज के दिन आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो वो शायद आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी वो पिक कर रहे हैं। ये वाली आज के दिन के लिए आप लोगों के लिए एनर्जी है। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट और द फूल। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया था, आपको छोड़ के गए थे, या फिर किसी तरह का आपके साथ दगा हुआ था, ये आपके पार्टनर ने जो अगर आपके साथ कुछ किया है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है। अब वो इस रिश्ते में जस्टिस देने वाले हैं। अगर आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का दोनों का कोर्ट केस चल रहा था, या आपके पार्टनर पहले आपके साथ चीट कर रहे थे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब वो शायद अब आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। वो वापस आपके पास लाइफ में आने वाले हैं। अगर आपको छोड़ के गए थे, ये वापसी की एनर्जी है, और कुछ बोल्ड डिसीजन बैलेंस के साथ आपके पास आने वाले, कुछ सॉलिड डिसीजन लेके आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप सिंगल हो, आप दोनों मतलब अभी अनमैरिड है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके पास आने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकल चुके थे, तो यहाँ पे अब दोबारा वापसी की एनर्जी है। वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात करने की एनर्जी है, और रिस्क लेने की एनर्जी है। दोबारा से आपको किसी तरह से मनाने की एनर्जी है। थोड़ा सा इनमेच्योर बिहेव भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, आपको मनाने के लिए कुछ फनी एक्टिविटीज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मनाना है, बस उनके अंदर की फीलिंग यही है कि आपको मनाना है, दोबारा से आपकी लाइफ में आना है। ठीक है, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द वर्ल्ड।
ओके, दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है द स्टार और पेज ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आज के दिन आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोगों के पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरह से कोई बातचीत बंद हो चुकी है, यहाँ पे सॉरी का मैसेज आ सकता है आपसे बात करने के लिए। कुछ इनमेच्योर बिहेव कर सकते हैं। उनको पूरी होप है कि अगर मैं दोबारा से आपकी लाइफ में आऊँगा तो आप मुझे एंट्री दे दोगे और इस रिश्ते में फिर से हम लोगों का रीयूनियन ज़रूर होगा। हमारी जो इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही है वो हील ज़रूर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर आपसे बात करने की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, या फिर खुद भी आ सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी, या फिर आपकी जो सिचुएशन है स्टक हो चुकी है, यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है आप दोनों की रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग है, किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है। स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो आप। इस स्टक सिचुएशन में जो अगर आपका रिश्ता था ना, यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट दिखाई देगी। यहाँ पे बातचीत बंद हो चुकी तो बातचीत होना शुरू हो जाएगी, कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के आपके रिश्ते में किसी तरह की ब्लेसिंग आने वाली है और ये डिवाइन की थ्रू ही आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, तो खुश हो जाइए, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, खुश हो जाइए, बात तो होगी ही आज। आज तो कॉल मैसेज के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ पे देखो, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सिचुएशन थी, जो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो बैलेंस्ड हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते के लिए पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर की, अगर एज है, एज में डिफरेंस है, किसी तरह के लोग, सोसाइटी या फिर कास्ट, रिलीजन का कोई भी इश्यूज है, उसको डट के सामना करने के लिए अभी आपके पार्टनर तैयार हो चुके हैं और सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में और इस सिचुएशन में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। बैलेंस्ड आएगा आपके रिश्ते में और वो मेहनत करने के लिए पावर में आ चुके हैं और यहाँ पे किसी तरह की स्टेबिलिटी आपको ही देनी है, परमानेंट स्टेबिलिटी। ये क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उतावले है ये देने के लिए, बेताब हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और यहाँ पे कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, तो आपको मैसेज, कॉल, कुछ भी आप उम्मीद कीजिए, आपको होप रखनी है, ये आपके लिए ज़रूर होगा। सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में, पावर में आ रहे हैं आपके पार्टनर। जो मेहनत की है करेंगे, वो प्रॉपर मेहनत करेंगे, सिचुएशन बैलेंस जरूर होगी। ठीक है, परमानेंट स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा बेताब है आपसे बात करने के लिए, उतावलापन बहुत ज़्यादा है, बात होगी आप लोगों की। और इसके लिए आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। ठीक है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, तो एम्परर को क्लैरिफाई किया है दी हर्मिट ने। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, अभी डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं सबसे, अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है शायद अपने आप को। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे। वो चाहते नहीं है मैं किसी से बात करना, वो जानबूझ के जैसे सबसे अलग रहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, इस रिश्ते के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ उन्होंने अगर आगे कुछ करना है इस रिश्ते में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक
अच्छी सोच के साथ और कह सकते हैं अच्छी अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो, इसलिए अभी हर्मिट मोड में है। तो ये हर्मिट मोड में आपसे ही नहीं बात कर रहे, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे। उन्हें जब उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, सिचुएशन उनकी फेवर में हो जाएगी, जैसे वो चाहते हैं, मतलब वो जैसा सोच रहे हैं वैसा करने के लिए उनकी जैसे पूरे उनके प्लानिंग उन्होंने जो करनी है वो करने के लिए वो जैसे उन्होंने जो टाइम लिया है अपने लिए, जो एक मतलब एक लाइट का काम जो कर रहे हैं वो, अगर उनको वो आंसर मिल जाते हैं तो वैसे ही वो रिलैक्स हो जाएंगे और बिल्कुल आपकी तरफ ही आने वाले हैं। ठीक है, जो कंट्रोल है ना, अपनी लाइफ का कंट्रोल जब हम अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर हमारी लाइफ शायद हमारे हिसाब से ज़्यादा अच्छी चलती है। जैसे दूसरों के हिसाब से हम कठपुतलियाँ बन जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कठपुतली नहीं बनना चाहते, वो अपने लिए एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ठीक है, वो उनके अंदर की अभी डिज़ायर है। चलिए देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से आपको। ठीक है, यहाँ पे इस रिश्ते के लिए बहुत दूर का सोच रहे हो, बिना डरे आपके लिए खड़ा होना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये आपके इस रिश्ते के लिए अभी टेम्परेरी नहीं सोच रहे, बहुत लंबा सोच रहे, दूर का सोच रहे, जैसे एक बुढ़ापे तक का आपके साथ सोच रहे। यहाँ पे पहले डर के साथ रहते थे, अब बिना डरे वो आपके लिए खड़ा होना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये शायद उन्हें पता भी नहीं चल रहा है, कुछ डायरेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी उनकी लाइफ में आपको याद किया जा रहा है और आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं क्या, या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं क्या है यूनिवर्स, क्या है इनकी डेस्टिनी में जो इनको मिलना है, जो उन्हें कुछ ब्लेसिंग है या फिर कुछ गाइडेंस है आपकी तरफ से, प्लीज बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ ग्राउंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपने अगर इस रिश्ते के बारे में अगर इस टाइम पे अगर आप सिचुएशन कोई भी हो, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, कोई भी हो, ये टेम्परेरी है। आपको इस रिश्ते में आपको पता है, अगर आप अपने पार्टनर को भूल गए हो तो अलग बात है। अगर आप उसी पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो और उसी पार्टनर के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ऐसा है आपका जो आपको ये समझना होगा। तो ये जो कनेक्शन है आपका, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि जब हम किसी को भूल ही नहीं पाते हैं, देखिए अगर हमारी लाइफ में कोई आता है तो वो कुछ ना कुछ तो रीज़न ऐसा होता है जो हमारी लाइफ में कोई आएगा। अगर कोई रीज़न है तभी वो हमारे से मिला है, तो अगर आपके अंदर इमोशंस हैं उसके लिए, प्यार है उसके लिए, या फिर आपके लिए केयर है, रिस्पेक्ट है, इस रिश्ते में कुछ अलग लेवल का उनके लिए फीलिंग्स है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने इस रिश्ते के लिए
स्टैंड लीजिए। ठीक है, आपका भी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप दोनों ही इक्वल प्यार करते एक दूसरे को तो स्टैंड तो लेना ही होगा। अभी जो भी सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, इसमें कुछ सीखने के लिए ही आपका सेपरेशन मोड आया है। तो यहाँ पे आप दोनों का रियूनियन होगा, पर आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, इस रिश्ते के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने अपने इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपने जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं इस रिश्ते में, ठीक है, तो वो सेक्रीफाइस जो है उसका पे बैक होगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आपने जो दिया है ना वो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। जितना कह सकते हैं, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो दिया है इस रिश्ते में, जितने आपने सेक्रीफाइस किए हैं वो सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएंगे। जितनी आपने इस रिश्ते में मेहनत की है ना, यहाँ पे उस रिश्ते में जितनी मेहनत की है, जितने सेक्रीफाइस किए हैं, उसका उतना तो आपको पे मिल करेंगे। यहाँ ईश्वर डिवाइन की तरफ से इतना तो आपके लिए है ही कि आपने जो किया है आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर आप प्रोस्पेरिटी, आप अपनी लाइफ में किसी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी तरह की स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी लोगों के साथ मिल के जो काम किए हैं, और या फिर कह सकते हैं अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी लोगों को अपने साथ जोड़ा है, वही लोग आपके लिए आज के दिन आपका साथ देते हुए आपको उस पोजीशन तक पहुंचा रहे हैं। तो उनकी वैल्यू मत छोड़ना। ठीक है, जो आपका अच्छा कर रहा है तो उसको कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि वहाँ कहते हैं ना कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ 4 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका भी कोई गुड लक हमारे साथ, मतलब हमारे ऊपर उसकी भी एनर्जी आती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की गुड लक भी आपके साथ मैच कर रहा है, और यहाँ पे आपका तो गुड लक है ही है, पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी लोग आपके साथ, आपकी कंपनी, आपके बिजनेस के साथ जुड़े हैं, उनका भी गुड लक आपके साथ मैच हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो, अगर आप आज के दिन टाइम में जो भी अचीवमेंट कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में सक्सेस आई है, जो भी ग्रोथ हो रही है, तो उनकी वजह से हो रही है, तो उनकी वैल्यू भी करते रहना। ये आपके लिए एक गुड लक की तरह आ सकते, ये लोग आपके लिए गुड लक है ना। सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन और जस्टिस ने। तो यहाँ पे अगर आप काफ़ी टाइम से अकेले थे, पर अकेले में भी आपने इस लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉलेज ली है। यहाँ पे आपको इस अकेलेपन में इसलिए रखा गया था कि आप बहुत कुछ लाइफ के लेसन ले सको। तो यहाँ पे आपने इस अकेलेपन में लेसन बहुत लिए ना आपने लेसन। ये आपको खुद पता है कि जब हमारे लाइफ में किसी तरह का अकेलापन आता है, तो हमारे अकेलापन होने का एक रीज़न होता है कि हमें किसी ना किसी तरह से कुछ लेसन लेने होते हैं। वो लेसन आपने ले लिए है, तो अब आपकी लाइफ में आपको जस्टिस जरूर होगा, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है या जो भी आपने लेसन लिए है ना, उसका पे बैक जरूर होगा। और आपको आपके कर्मों के साथ आपके जो भी आपने जितना भी ज्ञान लिया है ना, उसके साथ फेयर डिसीजन होगा। मतलब आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, अब आपके साथ जस्टिस होगा। जितने भी आपने नॉलेज ली है, इस लाइफ के लेसन लिए हैं, वो आपके लिए एक मैजिक की तरह काम आने वाले हैं। आपकी लाइफ में मैजिक होगा, मैजिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट और बॉर्डम की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है द टावर और टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की टावर मूवमेंट आ चुकी है, किसी तरह का कुछ बिजनेस खराब हो सकता है, या किसी तरह का यहाँ पे किसी का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, अगर ये वाली सिचुएशन है और इसमें आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना ली है कि अब मुझे दोबारा नहीं करना। जैसे अगर
अगर कोई चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है, फेलियर में अगर हम लोग हो जाते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि अगर एक चीज़ एक बार ख़त्म होगी तो हमें दोबारा उसके लिए एफर्ट नहीं लगाने चाहिए। अगर एक बार रिश्ता ख़त्म हो गया है, जैसे किसी का हो जाता है कि डिवोर्स हो जाता है, फिर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं आगे भी यही होगा, तो हम लोग अगर यही सोच लेके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ख़त्म होना लिखी थी और ये डेस्टिनी की तरफ से ही होता है। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर वो ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है और अपने लिए बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे दोबारा नहीं ये करना। अगर बिजनेस खराब हो गया तो मुझे दोबारा बिजनेस नहीं करना है, नहीं। आप फेलियर को देखिए कि क्यों फेलियर आया, तो उससे भी सीखिए। अगर सीखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस्ड हो सकता है, जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ सकता है। ये बाउंड्री और ये अपने लिए मतलब एक रिजेक्शन वाली फेज से बाहर निकालना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जो भी टावर मोमेंट आया है वो आपके गलतियों से नहीं आया है, आपकी लाइफ में ये आना ही था। ये किसी तरह की अगर रिश्ता खत्म हुआ है तो ये तो खत्म होना ही था किसी, क्योंकि ये रिश्ते में आप जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, इस रिश्ते को चला सकते थे, वो चला। उसके बाद आप के लिए वो वहां तक ही आपको पेन मिल सकता था या इतना ही कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते थे। अब वो रिश्ते का ख़त्म होने का टाइम आ चुका था, या फिर आपका कोई सिचुएशन ऐसी थी जो आप ज़बरदस्ती खींच रहे थे और उस चीज़ को ख़त्म होने का यहाँ पे टाइम आ चुका था। तो वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। लाइफ में किसी तरह से भी आपकी लाइफ में किसी तरह का जैसे कह सकते हैं इनबैलेंस हो चुका था, सिचुएशन सारी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। अब सब कुछ इम्प्रूवमेंट भी होगी और बैलेंस भी होगी, ठीक है। तो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपने आप को गिल्ट की भावना में मत लेके आइए। अच्छा, फाउंडेशन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आप स्टेबल होना चाहते, किसी तरह की स्टेबिलिटी चाहते हो, तो पहले ये कहा जा रहा है कि पहले तो अपने आप को पास्ट से बाहर निकालिए। पास्ट पास्ट होता है, पास्ट की मेमोरीज में ज़्यादा मत घुसिए। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज है जो बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने नहीं दे रही, आप स्टेबल हो नहीं पा रहे हो। ये पास्ट जो है आपको आपको पीछे खींच रहा है, ठीक है। इमोशंस होना जरूरी है, पर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये पास्ट आपको आगे स्टेबल नहीं होने दे रहा। आपका जो रूट चक्र है ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे रूट चक्र पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये रूट चक्र ही आपको स्टेबल नहीं होने दे रहा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को ड्रेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हो। यहाँ से कहा जा रहा है कि आपको पास्ट से निकलना होगा और ये पास्ट आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपको अपने रूट चक्र पे फोकस करना होगा। यहाँ पे रूट चक्र ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। लॉस की जो एनर्जी है ये है किंग ऑफ कप्स और हर्मिट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी तरह की कोई लॉस आपकी लाइफ में हुआ है, या कह सकते हैं कि आपका किसी तरह का पेनफुल सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ये आपकी लव लाइफ में हो या किसी तरह की लाइफ के किसी भी एरिया में, आप इस टाइम पे अगर पेनफुल सिचुएशन में हो, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लीजिए। आपको लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए और अपने बारे में सोचिए, अपने आप को हील कीजिए। अपने इमोशंस को इतना वो मत कीजिए, मतलब बहने मत दीजिए, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना आपके हाथ में है, ठीक है। ये इमोशंस आपको ही कंट्रोल करने होंगे। आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा और अपने लिए अपने क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही अंदर से मिलेंगे। आपको थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट होके अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो। आप जो पेनफुल सिचुएशन है ना, ये इस सिचुएशन से आप आराम से निकल जाओगे, पर आपको पहले अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो आपको अपने क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद आप बहुत जल्दी हील भी हो जाओगे और अपने इमोशंस को कहाँ लेके जाना है, कहाँ तक रखना है, उसकी आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे टाइमिंग।
टाइमिंग 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 बताइए हमें, कोई स्पेशल टाइम है जो हमारे व्यूवर्स को जानना बहुत जरूरी है। देखिए हर्मिट तीसरी बार आ गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट होके अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए नॉलेज लेनी, अपने अपने जो भी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, इसके लिए आपको अकेले बैठ के अपने अंदर से आवाज को सुनो कि क्या है, और आपके अंदर ही आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। और ये 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में आप बहुत ज़्यादा जैसे डिस्कनेक्ट फील करोगे लोगों से, ठीक है। विद इन 3 months, टुमारो, समर सीजन, रेनी सीजन, स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे अपनी पावर में आने वाले हो। ये है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त में, जुलाई मंथ। उसके बाद है विद इन 2 months, और यहाँ पे मार्च। और यहाँ है मैजिशियन, तो तीसरी बार यहाँ पे भी मैजिशियन आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। अपनी लाइफ को जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो मैजिशियन की जब आप पोजीशन में होंगे, या आप जब भी आप कुछ भी, मतलब मैजिशियन की पोजीशन में आपका आने के लिए कोई दिन भर की ज़रूरत नहीं है। आप आज ही मैजिशियन बन सकते हो, अभी से भी मैजिशियन बन सकते हो। जब भी आप मैनिफेस्ट करो, क्लियर इंटेंशन के साथ करो, ट्रू इंटेंशन के साथ करो, और प्योर इंटेंशन के साथ करो, ठीक है, तो वो ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लव मैसेज। ओके, चलिए आप यही, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, आज चांद में तुम दिखे। उसके बाद है, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तेरे दिल में इस तरह समाएंगे हम, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे हम, डेस्टिनी हमें ज़रूर मिलाएगी। उसके बाद है, काश तुम सिर्फ मेरे होते या फिर मिले ना होते, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो ये आज 110% है, सबके कॉल मैसेज आ सकते हैं, और मैं तो चाहती हूँ सबके ही आए। प्लीज़ फॉरगिव मी, तो मैंने कहा था सॉरी फील कर सकते हैं। होश में भी ना आना चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते, और बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी ज़िंदगी में तुम बहुत ख़ास हो। उसके बाद है, पता नहीं कब इश्क हो गया, कब इश्क हो गया। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस या मैसेज। आप भी दीजिए, हाय। तो मैंने कहा ना, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। यहाँ पे मेरिकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। और ये सब आपकी ही, जो आपने ईश्वर पर फेथ किया है, जो आपने प्रे की थी, जो ईश्वर पे आपने डिवाइन पे पूरा फेथ रखा था, वही फेथ आपको पे बैक होने वाला। मतलब यही है चीज़ें, ईश्वर ने, डिवाइन ने आपकी सुन ली है। जो आपने प्रे की थी, जो आपने फेथ रखा था, वो उन्होंने पूरी तरह से आपका देखा कि ये जो आप एक डिवाइन पे फेथ रखना बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी के इंसान की बात नहीं होती है, क्योंकि हम विश्वास तो रख लेते हैं थोड़ी टाइम के लिए, फिर कहते हैं कि जैसे हमारी पोजीशन, अगर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रहे तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर ये ब्लेम ना कर रहे हो आप, और फिर भी फेथ के साथ कि जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं हर चीज़ के लिए आपकी आभारी हूँ, जो भी आप मुझे दे रहे हो मेरे अच्छे के लिए दे रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। तो जब आप फेथ कर लेते हो ना, पूरे ट्रू इंटेंशन के साथ फेथ कर रहे हो, और जो आपने फिर प्रे किया ना, वो ज़रूर पूरी होती है। फिर मेरिकल होने, मैजिक होने शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। तो वही मैजिक आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ये गॉडेस की तरफ से आपको ब्लेसिंग, ठीक है। तो एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस या कोई मैसेज या कोई कुछ बताना चाहते हैं गॉड एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए
इफ यू आर रेडी, लुक फॉर ए साइन। ठीक है, इट्स अप टू यू, नॉट द राइट टाइम और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे अभी शायद आपको लग रहा है कि मेरे लिए टाइम अच्छा नहीं है, पर ये शायद टाइम आपका सीखने का है, कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है, जो भी आपने मांगा है, जो भी प्रे कर रहे हो या फिर सिचुएशन आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपको साइन दिए जा रहे हैं, शायद आप उन साइन को देख नहीं रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। वो साइन जरूर देखिए कि क्या साइन दिए जा रहे हैं। कुछ हफ्तों, कुछ महीनों की बात है, आपको तैयार रहना। आपकी लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आप चाहते हो, वो आपको भर भर के अबंडेंस के तौर पे मिलने वाली है। आपको रिसीव करने के लिए तैयार होना, अपने हार्ट चक्रा ओपन करके रखना है और सब कुछ आपके हाथ में है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने प्रे की है, वो ही आपको पे बैक हो रही है। तो ये आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पर आपके लिए बहुत कुछ डिवाइन की तरफ से आने वाला है जो आपने उम्मीद नहीं की है। चलिए, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस, ब्लेसिंग। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर आपने जॉब के लिए कोई डिवाइन से प्रे की थी, तो यहाँ पे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, ये आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। पीस के लिए अगर आप शांति चाहते हो लाइफ में, तो यहाँ पे पीस की भी ब्लेसिंग आ चुकी है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी लाइफ आपको, लाइफ एक टीचर की तरह है, वो सिखा रही है। उस टीचर जो सिखा रही है ना, उसको सीखो, ये आपके बेटरमेंट के लिए सिखा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बस सोचोगे कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं। वो चीज़ें अगर आपके पास बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो आपको कुछ सिखाया जा रहा है, तो वो सीखिए। वो आपके अच्छे के लिए, भलाई के लिए ही हो रहा है। ठीक है, सिखाया जा रहा है कुछ। अगर आपको प्रॉब्लम में भी डाला गया तो उसमें भी कुछ भी भलाई हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ईश्वर कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। ठीक है, पर हमारी सोच है, अगर जिस दिन हमने पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।